हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा थंबनेल पर आज का अपना सेशन वाला है मैथमेटिक्स का सेशन। और मैथमेटिक्स के सेशन के अंदर आज अपन क्या अध्ययन करने वाले हैं? आज अपन अध्ययन करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेर और शेरनियों, आज अपना 3D का जो कॉन्सेप्ट जो अपना मेंसुरेशन का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था। मेंसुरेशन दो पार्ट होते हैं, 2D और 3D। तो 2D का सेशन अपना चल रहा था, ठीक है। और क्षेत्रमिति, ध्यान रखना, क्षेत्रमिति का जो चल रहा था, क्षेत्रमिति है ना, तो क्षेत्रमिति का सेशन चल रहा था, ध्यान रखना इस चीज का। तो आज अपन 2D पढ़ेंगे। इसके अंदर दो आकृतियां तो अपन ने पिछली क्लास में देखी थी। आज और अपन इस वाले सेशन में एक आकृति और क्लियर करने वाले, सारे डाउट आज अपन क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है, हम आंधियों से कह दो अपनी औकात मेरे, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आज का सेशन अपन बिना समय गवाए शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स का सेशन है, थंबनेल पर आपने देखा होगा, त्रिभुज के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। ट्राइंगल क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सारी चीजें बायोडाटा अपन आज इस सेशन में क्लियर करने वाले हैं। बस आप जुड़े रहिए करियर कोचिंग क्लासेस के साथ, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। देखो, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। किस पर विश्वास करना है आपको? मेहनत पे विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है ना। किस्मत कौन लगाता है? जुए वाला व्यक्ति। अपन मेहनत करने वाला इंसान है, ठीक है ना। तो जीवन में अपने को क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए। तो अपने को किस पे विश्वास करना पड़ेगा? मेहनत पे विश्वास करना पड़ेगा, अपने परिश्रम पर विश्वास करना पड़ेगा। जुए पर क्या आजमाइश होता है? जुए पर तो किस्मत आजमाइश होते हैं। तो आपने को उस पर बिलीव नहीं करना है, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना, अपनी मेहनत करके किस्मत खुद बदलनी है अपने को, आपको, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो अपन क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे, मेंसुरेशन है ना। आज मेंसुरेशन का पार्ट 2 लेके आया हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज पूरा सेशन जरूर देखें आप, शुरू से लेकर एंड तक, है ना। एंड में आपके लिए मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा, इसलिए आप जरूर पूरा इस सेशन को देखें। तो क्षेत्रमिति दो प्रकार की पढ़ी थी, 2D पढ़ी थी और 3D पढ़ी थी। तो 2D में अपन ने दो आकृतियों के बारे में डिस्कस कर लिया था, मैं लिंक डिस्कशन में डाल दूंगा, वहां से आप ये वो वीडियो दोनों देख लेना, ठीक है। 2D में अपन ने एक तो वर्ग को नस्तेनाबूद कर लिया था, एक आयत को भी नस्तेनाबूद कर लिया था। इनके विकर्ण बताए थे मैंने, इनका क्षेत्रफल, इनका परिमाप बताया था मैंने, क्योंकि 2D का क्या होता है? परिमाप और क्षेत्रफल होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और 3D का क्या होता है? क्षेत्रफल के साथ साथ इनका आयतन, वॉल्यूम भी होता है, एरिया और वॉल्यूम दोनों चीजें होती है। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले आपके दिमाग में देखो, वैसे थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, आज अपन पढ़ने वाले इस वाले आकृति का ट्राइंगल। क्या पढ़ने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों? ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। आज अपन इस त्रिभुज को नस्तेनाबूद करने वाले, इसका फलूदा बनाएंगे आज, ठीक है। सबसे पहले बात तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, त्रिभुज किसे कहते हैं? देखो, त्रिभुज की परिभाषा आपको किस तरह से देनी है। तीन भुजाओं से घिरी हुई, सुनना ढंग से, तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति जिसमें तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज कहलाते हैं। वापस सुनना, नोटबुक पेन साथ में रखना। तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति जिसमें तीन कोण, तीन शीर्ष और तीन क्या होता है? भुजा होती है, वो क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ध्यान रखना, त्रिभुज की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति जिसमें तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज कहलाती है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये त्रिभुज की आ गई आपकी डेफिनेशन, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा, बताओ त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, त्रिभुज के जो प्रकार है ना, पहले आपको आधार जरूर पूछना है। त्रिभुज के जो प्रकार आपको से पूछा जाएगा, त्रिभुज के प्रकार बताओ, तो प्रकार आपको दो आधार याद रखने है ना। किस आधार पर? तो पहला तो है बेटा भुजा के आधार पर, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। दूसरा है कोण के आधार पर। तो आपको पूछा जाए कि त्रिभुज के प्रकार बताओ कोण के आधार पर, है ना, या फिर पूछा जाए त्रिभुज के प्रकार बताओ भुजा के आधार पर, तो आपको दोनों के अलग अलग याद रखने हैं। तो कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं त्रिभुज, ठीक है। तो भुजा के आधार पर तीन प्रकार कौन कौन से मेरे प्रिय विद्यार्थियों? तो भुजा के आधार पर मैं इधर लिख रहा हूं ऊपर, है ना, थोड़ा मैं इसको रफ कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसान रहेगा। तो प्रकार मैं इधर लिख रहा हूं, प्रकार कितने प्रकार का होता है? ध्यान रखना, समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके शुरू से लेकर वापस स्टार्ट कर सकते हो आप। तो मैं इधर लिख रहा हूँ भुजा के आधार पर,
इधर लिख रहा हूं मैं कोण के आधार पर। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो कोण और भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर तो आपको ध्यान रखना 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यूनकोण त्रिभुज, याद रखना, एक्यूट एंगल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एक्यूट एंगल। ठीक है, दूसरा आता है आपका समकोण त्रिभुज, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला त्रिभुज, इसकी आकृतियां बताऊंगा मैं आपको। फिर तीसरा आपको पूछेगा अधिक कोण त्रिभुज, क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल और ये मैक्सिमम एंगल आपको ध्यान रखना है ना, अधिक कोण त्रिभुज। फिर भुजा के आधार पर 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 ध्यान रखना समबाहु त्रिभुज, याद रखना, बहु का मतलब क्या होता है, भुजा, समबाहु त्रिभुज। फिर दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, याद रखना, नोटबुक पेन साथ में रखना। तीसरा आता है आपका विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये भुजा के आधार पर है। कोण के आधार पर न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ये कोण के आधार पर है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये वाला फंडा आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, किसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्या क्या होता है, इनकी आकृतियां। सबसे पहले मैं इनकी आकृतियां बता देता हूँ। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो मैं रफ कर रहा हूँ इसको, नोटबुक पेन जरूर साथ में रखें और ये ध्यान रखें कि त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर कितने प्रकार का होता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो अपन चलते हैं आगे की ओर। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी आपको पता ही है समबाहु त्रिभुज, हर बार किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में भी छपता है और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी होने वाला है। देखो समबाहु त्रिभुज क्या है, परिभाषा, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है बेटा, बराबर होती है। यानी कि अगर ये भुजा ए है ना, तो ये भुजा भी ए होगी और ये भुजा भी क्या होगी, ए होगी। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ध्यान रखना, तो ए यानी कि सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, ध्यान रखना। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और आपको पता है त्रिभुज की जो एक थ्योरम है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। याद रखना, यहाँ पर बताओ, त्रिभुज कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये जरूर नोट डाल देना, आपके काफी इंपॉर्टेंट आते हैं। थ्योरम है ये कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ये संभव त्रिभुज नहीं, कोई सा भी त्रिभुज हो, तीनों कोणों का योग टोटल सम करके कितना होना चाहिए, उसका 180 डिग्री होना चाहिए। ध्यान रखना, ये थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखना इसको। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चलो आगे चलते हैं। अपन बात कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज जिसमें सभी भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना। अब आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्षेत्रफल से क्वेश्चन हर बार छपता ही छपता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है ना, हाँ, चाहे वो 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में, 6th क्लास में, 11th 12th कंपटीशन ले लो, तो क्षेत्रफल अगर आपसे पूछेगा किसका, समबाहु त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। याद रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। सम यानी सम्मान, बहु यानी भुजा और त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। क्षेत्रफल अगर आपसे पूछेगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल बताओ, तो √3 × 4 इंटू भुजा का वर्ग। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, और परिमाप पूछेगा तो 3 है, 3 इंटू ए इसका क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना है √3 × 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज आपके माइंड में ये क्षेत्रफल इसका याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछ लिया जाता है आपसे। हाँ, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो समबाहु त्रिभुज हो गया, फिर अगर अपन नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में किसकी बात करते हैं, देखो इधर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट स्टेप के अंदर विषमबाहु त्रिभुज। अब सर विषमबाहु त्रिभुज दिखता कैसे है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समबाहु में तो बराबर होती है और विषम में क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे सपोज देन, जैसे ये वाला त्रिभुज है ना, देखो मैं बनाता हूँ ये वाला त्रिभुज। अब ये कैसा त्रिभुज दिख रहा है आपको दिख नहीं रहा, विषमबाहु त्रिभुज। क्या दिख रहा है, विषमबाहु त्रिभुज। तो सर इसका क्षेत्रफल कैसे याद करते हैं अपन, है ना, विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे याद करते हैं, बहुत इजी है। इसका क्षेत्रफल भी आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, क्या, हीरोज फॉर्मूला पढ़ा है, वो हीरोज फॉर्मूला, हीरोज सूत्र है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। वो किसके लिए यूज करते हैं, विषमबाहु त्रिभुज के लिए यूज करते हैं अपन हीरोज का सूत्र। क्या होता है हीरोज का सूत्र, ध्यान रखना,
है ना। ये क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं अपन हीरोज का सूत्र लगा के, ये क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं किसका, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्या है बेटा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सर ये कैसा फॉर्मूला है, रूट में ध्यान रखना, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर ध्यान रखना है, क्वेश्चन बंद कर लो इसको, ये हीरोज का सूत्र है, इससे अपन विषमबाहु त्रिभुज जितने भी होते हैं उनकी क्या करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जहां पर ए बी और सी क्या है, भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई याद रखना मेरे प्रिय विद्यार्थी। और एस क्या है, एस बराबर याद रखना अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप ध्यान रखना है ना, याद है ना, अर्ध परिमाप। परिमाप तो कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये कहलाता है परिमाप, है ना। तीनों भुजाओं को अपनी एक आकृति के चारों तरफ इधर घूम जाओ, ऐसे इधर 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 इधर, इसको ए मान लो, इस वाली भुजा को, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। तो इधर यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, यहाँ तीन भुजाओं को, ये तो परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप, इसमें 2 का भाग दे दो तो इसमें भी 2 का, तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। क्या बन जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये बन जाएगा अर्ध परिमाप। तो एस क्या है, जहां पर अर्ध परिमाप है, ए बी सी भुजा की लंबाई है। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हीरोज का सूत्र अपन कहाँ लगा यूज करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, विषमबाहु त्रिभुज की का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन हीरोज सूत्र की हेल्प लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस वाले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ये वाला विषमबाहु त्रिभुज का था। अब अपन पढ़ते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या खेलवा है सर, जिसमें 2 भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और आपको पता है विषमबाहु त्रिभुज की क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्वि यानी समान 2 भुजाओं में, अगर ये दोनों भुजाएं क्या है, समान है, ठीक है, तो ये कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। जैसे मैंने पी क्यू आर, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दोनों बराबर होगी। ठीक है, हाँ, अगर ये एक्स है तो ये भी कितनी होगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक्स होगा। अब ये कितनी भी हो कोई पता नहीं, लेकिन 2 भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना। अब विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल अपन कैसे ज्ञात करते हैं, तो लिखते हैं, तो याद रखना थोड़ा माइंड में, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि हाँ सर विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ऐसे ज्ञात किया जा सकता है। तो ये सारे त्रिभुज मैंने बता दिया आपको, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। अब सर आपको बोलोगे सर त्रिभुज के क्षेत्रफल तो हमको रटाया गया है क्या, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। बेटा वो त्रिभुज के क्षेत्रफल नहीं है, वो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। किसका है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज में याद रखना, समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, देखो मैं बता देता हूं आपको, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखो त्रिभुज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन छपता है त्रिभुज से रिलेटेड। क्षेत्रफल ले लो, क्षेत्रफल परिमाप, आपको पता है एक चैप्टर होता है 10th क्लास 9th क्लास के अंदर, वहाँ भी त्रिभुज इंपॉर्टेंट है। बेसिक फंडे के लिए भी त्रिभुज इंपॉर्टेंट होता है। तो आप वीडियो को जरूर शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, और अगर समझ में नहीं आए तो शेयर से स्टार्ट करके वापस देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में क्या बोलूँगा, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, राइट एंगल ट्राइंगल इसको नाम देते हैं। अब समकोण त्रिभुज बताए कैसे बनता है, और मैंने बता भी रखा है बहुत बार इसके बारे में, है ना, जिसमें क्या क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये होता है आधार, पता है ना आपको, हाँ, और ये होता है कर्ण, है ना, और ये होता है आपका लंब, है ना, परपेंडिकुलर बेस, और ये होता है हाइपोटेनस। मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी। कितने डिग्री बनता है हमेशा एक कोण, 90 डिग्री, तभी तो समकोण कहलाता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसका अगर आपसे पूछेगा क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल आप क्या लिखते हो, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये किसका क्षेत्रफल है, यहाँ ऊंचाई क्या है, लंब, तो ये क्षेत्रफल है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, है ना। किसका क्षेत्रफल है, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और परिमाप कैसे ज्ञात करते हो, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय इसी में लगती है, समकोण त्रिभुज में इसी में लगती है पाइथागोरस प्रमेय, याद रखना, पाइथागोरस प्रमेय इसी के अंदर लगती है, जो कि क्या कहती है कि कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का जो वर्ग है वो लंब के जो वर्ग प्लस आधार के जो वर्ग है उनके योग के बराबर होता है। ध्यान रखना, ये एक पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये समकोण त्रिभुज था। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ध्यान रखना। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय इसी त्रिभुज के अंदर लगती है, जो कि क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं अपन बोधायन प्रमेय। इसी को अपन क्या नाम देते हैं, बोधायन प्रमेय देते हैं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, त्रिभुज ध्यान रखना, त्रिभुज का आपको ध्यान रखना कितने प्रकार के होते हैं,
किस आधार पर पूछेगा, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर पूछेगा तो 3 प्रकार के, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। और भुजा के आधार पर पूछेगा तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ये ध्यान रखना। तीनों का क्षेत्रफल मैंने आपको निकालना सिखा दिया, कैसे निकालते हैं, क्या होता है क्षेत्रफल। और इधर ये समकोण त्रिभुज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आंधी देखो, रक्त बहाकर श्रृंगार कर, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ठीक है, और एक बार फिर हाजिर होंगे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।